तो संकट से निवृत्ति के लिए गुरु महाराज के संपर्क में आते हो, आ गए। ऐसे जाने कितनी बार पुतले मिले, असंख्य बार ये पुतला मिला और हम उस काम को सफल नहीं कर पाए। वो मिला और हम दूसरों की सेवा में लगे रहे और फिर उठाकर दूसरों के सानिध्य में उतार दिए गए और दूसरों के शरीरों में उतार दिए गए। ये तुम्हारा तो शरीर है नहीं, ये शरीर काल का, ये उसका जामा, ये उसका पुतला। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को घोंट मिलाकर उसने माँ के उदर में और इसके पकाकर और तुमको इसमें फंसा दिया। ये पिंजड़ा है, ये जाल है जिसमें आपको फंसा दिया और आप फंस गए। और फंस गए तो जिस पिंजड़े में फंस गए हो उसी को दुनिया समझते हो। इस शरीर के खोल में फंस गए तो इसी को दुनिया समझते हो। और ये खोल भी तुम्हारे पास रहने वाला नहीं, क्योंकि ये मिट्टी मसाला है और मिट्टी मसाले की तो उम्र होती है और मिट्टी मसाले की उम्र खत्म होने के बाद वो खत्म हो जाता है। वो जहां का तहां मिल जाता है, पृथ्वी का पृथ्वी में, जल का जल में, अग्नि का अग्नि में, वायु का वायु में, आकाश का आकाश में, वो जहां का तहां पहुंच जाता है। जितने लोग शरीर छोड़कर चले गए, आप बताओ वो कहां चले गए? और जाने वाला तो कहां गया ये नहीं मालूम, लेकिन उसका पुतला हमने इसी मिट्टी में मिलाया, पानी का पानी में, आग का आग में, हवा का हवा में, वो जैसे था वैसे मिला दिया और वो अपने सभी तत्वों में तत्व विलीन हो गए। ये तत्व विलीन वाली चीज बहुत दूर तक आपका पीछा नहीं छोड़ती। आप लिंग शरीर में जाते हो 17 तत्वों का पुतला और वो भी छूट जाता है। उसके बाद आप सूक्ष्म शरीर में जाते हो, 9 तत्वों का पुतला, वो भी छूट जाता है। उसके बाद आप कारण शरीर में जाते हो, 5 तत्वों का पुतला, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, वो भी छूट जाता है और कारण से निवृत्ति पा जाते हो। तब कहीं जाकर वो दयाल तुम पर पूरी तरह से दयावान होता है। ये सब करने में कितना परिश्रम लगता है, वो संचय करने से आपको अनुभव होगा। धीरे धीरे जोड़कर बूंद बूंद जल गिरते रहने से घड़ा भर जाता है। थोड़े थोड़े पापों का संचय होकर भी घड़ा भर जाता है। थोड़े थोड़े पुण्यों का संचय होकर भी घड़ा भर जाता है। ये घड़ा ही क्यों भरता है? कुछ और क्यों नहीं भरता? घड़ा क्यों भर जाता है? किसी के दुख संकट जब उभर कर आते हैं तो क्या कहते हैं? अब तो भाई पाप को घड़ा भरेगा, वो फूटन बाऊ है। क्यों घड़ा क्यों भरा? वो घड़ा ही क्यों भरा? कुछ और क्यों नहीं भरा? बाल्टी भर जाती, ड्रम भर जाता, अरे उससे बड़ा कोई टैंक भर जाता। भरा तो घड़ा। घड़ा इसलिए भरा क्योंकि ये घट योनि है। घट को घड़ा कहते हैं। घट योनि, जिस योनि में आप गए आपको घड़ा मिला और आपने घड़े को सीधा नहीं किया, उलट कर रख दिया। जैसा मिला आपने वैसा ही रख दिया और नाम रख दिया कि वो जो मिला तो था, लेकिन जब उसकी हमको जानकारी नहीं मिली तो उस घड़े के अंदर खो है, खो, गुलाब, कंदरा, गुफा, और हर चीज उस घड़े में भर दी गई और घड़े को तुम्हारे पुतले के ऊपर रख दिया गया। उस घड़े को आपने पुतले के ऊपर ऐसा जमा लिया कि उधर पलट कर देखा ही, घड़े को सीधा नहीं किया, उल्टे के उल्टे ही पड़े रहे। ये आपकी खोपड़ी है। खोपड़ी, ये क्या है? कहते तुम्हारे खोपड़ी में कुछ आता नहीं, तो ये क्या है? खोपड़ी। इसका नाम खोपड़ी क्यों रख दिया? इसके अंदर खो है जिसमें हर चीज पड़ी है, हर चीज पड़ी है। तुमने अब तक संसार में जितनी बार मनुष्य का शरीर लिया, जलचर बने, थलचर बने, नभचर बने, शरीर सर्प बने, मच्छर मक्खी बने, जितने शरीरों को धारण किया है उन सब की संरचना की व्यवस्था इस खो में आज भी पड़ी। आप चाहो तो इस घट को सीधा करो। वैसे तो ये खोपड़ी और उसके नीचे गर्दन, ये घड़े का मुंह, गर्दन पलट कर रख दिया है ना। इसको सीधा करके देखो तो ये अपने आप ही घट लगेगा। इस घट को ऐसे उल्टे करके रख दिया, सब कुछ इस खोपड़ी में भरा हुआ है। इस खोपड़ी में भरा है तो वो जागेगा कैसे? पता कैसे चलेगा? उसको उसका ज्ञान कैसे होगा? महापुरुषों के संपर्क में जाओगे तो जब तक ये खोपड़ी नीचे की तरफ बनी रहती है,
खोपड़ी मतलब तुम्हारा मन मस्तिष्क, तुम्हारा अंतःकरण जब तक नीचे की तरफ मतलब संसार की तरफ रहता है, तब तक इसके अंतर में संसार के ही भाव विचार और क्रिया अभिक्रियाएं पैदा होती उलझती रहती हैं। और जब इसी उल्टे घड़े को, और महात्मा लोग उल्टे होकर भी सीधा करके आपको सीधी बात बताते हैं, तो क्या कहते हो? कबीर साहब ने जब ये कहा, साधो भाई ये नहीं देश हमारा, मैं तो अमर देश का वासी, जो है सब देशों से न्यारा। तो क्या कह दिया? अरे वो तो ऐसे ही कहते रहते थे, वो तो ऐसे ही कहते रहते थे। उन्होंने कहा ये बात हम आज पहली बार नहीं कह रहे, ये बात तो तुम्हारे जितने महापुरुष आए सबने यही बात कही है। तो जब सबने कही है तो हम भी उस बात का समर्थन करते हैं कि तुम्हारे ग्रंथों में जो बात लिखी, तुम्हारे धर्म ग्रंथों में गीता, रामायण, कुरान, पुराण, बाइबल, जितने धर्म ग्रंथ आज तक बने हैं, सब में ये बात कही गई है कि ये देश तुम्हारा नहीं है, तुम अमर देश के रहने वाले हो, जो है सब देशों से न्यारा। यानी जहां तक तुम्हारी पहुंच जाती है ये सब नीचे का पसार है। वो देश जिस देश के तुम रहने वाले हो वो तो सभी से न्यारा अलग है। उन्होंने इशारा करके बताया, देखो भाई तुम्हारे गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावका न चैनम क्लेद्यंती आपू न शोष्यति मार। ये तो जीवात्मा ऐसा है कि जिस पर संसार की किसी भी चीज का कोई प्रभाव, नैनम छिंदंती शस्त्राणी, हथियार से काट ही नहीं सकता, इतना पावरफुल है कि हथियार से काटी नहीं जा सकती। नैनम दहती पावका, आग इससे जला नहीं सकती। न चैनम क्लेद्यंती आपो, किसी भी तरह से पानी इसे गला नहीं सकता। न शोष्यति मारुता, हवा इसे सुखा नहीं सकती। और संसार में कितनी चीजों का प्रभाव पड़ता है? इन्हीं 4 चीजों का। अरे हथियार से काटा जा सकता है, आग से जलाया जा सकता है, पानी में गलाया जा सकता है, हवा से सुखाया जा सकता है, इसके बाद कुछ भी नहीं हो सकता। इसके बाद कुछ हो सकता है? और इन चारों क्रिया अभिक्रियाओं का जीवात्मा पर कोई प्रभाव पड़ता ही, और फिर भी जीवात्मा प्रभाव में आ जाती है। फिर किस चीज का प्रभाव पड़ता है? अरे हथियार नहीं काट सकता, आग नहीं जला सकती, पानी नहीं गला सकता, हवा नहीं सुखा सकती, ये सब कुछ नहीं हो सकता। जब ये सब कुछ भी नहीं हो सकता और फिर भी जीवात्मा तुम्हारे प्रभाव में आ जाती है, तो ऐसी क्या चीज है जिसके प्रभाव में जीवात्मा आ जाती है? तो आप समझ लीजिए, आपका अंतःकरण ऐसा है जिसके साथ जीवात्मा का गठबंधन हुआ है। इस अंतःकरण को लेकर आप जिस क्षेत्र में भी उतर जाओगे, आपसे मतलब जीवात्मा के संबंध में अंतःकरण सजीव है, लेकिन जीवात्मा अपनी तरफ से अंतःकरण पर कोई प्रभाव नहीं डालती। लेकिन अंतःकरण के प्रभाव में जीवात्मा आ जाती। सुख मिलेगा तो अंतःकरण सुख का अनुभव करेगा, दुख मिलेगा तो दुख का अनुभव करेगा। और सीधी बात कही, यह जीवात्मा, इस पर किसी भी चीज का प्रभाव पड़ता नहीं है, लेकिन अंतःकरण के प्रभाव में आकर यह जीवात्मा वहां जाने को मजबूर हो जाती है। कर्म योनि में आए तो कर्म योनि के शरीर को सजीव कर रही है, और इससे संबंध रखने वाली जितनी चीजें हैं सब में अपनी पवित्रता से उन सब चीजों को पवित्र, उज्जवल और प्रभावकारी बनाती है जीवात्मा। इतना सब करने के बाद भी ये सब चीजें उसका एक पल भी मदद सहायता करने को राजी नहीं होते। इस संसार में जितने धनी मानी हैं उनसे आप पूछो, अभी तो आपके पास शरीर में सामर्थ्य है, आपके पास धन है, इसको जुटाकर कुछ भी कर सकते हो। तो कभी सोचा कि आपको शरीर छोड़ना पड़ेगा और छोड़कर फिर कहां जाओगे? तो क्या कहते हैं, अभी इन बातों का हमारे पास समय क्या करना, जब छूटेगा तब देखेंगे। और शरीर को छुड़ाने वाले जब आएंगे तो थोड़ा बहुत इसी संपदा में से उनको रिश्वत दे देंगे, लग जाएगी रिश्वत आपकी, ले लेंगे। तो आप समझ लीजिए, ये जितना संपदा आपने जुटाई, जितना दौलत का भंडार आपने जोड़ा, वो इसी संसार का है, जिसका संबंध आपके शरीरों से है।
ये शरीर संबंध छोड़ जाए आपसे तो ये दौलत आपके लिए मिट्टी पानी हो जाती। उधर ये रिश्वत नहीं चलती, और जो रिश्वत उधर चलती है उसका आपने संचय नहीं किया, उसको जोड़ा नहीं, उसको इकट्ठा नहीं किया। गुरु महाराज क्यों कहते थे तुमने 24 घंटे का रात दिन करने का वादा किया, सब तज भजन। बड़ा वादा तो ये किया कि हम सब कुछ त्याग देंगे, ये बड़ा वादा। जब सब कुछ त्यागने का वादा किया और त्याग दिया होता तो आप भजनानंदी होकर फिर कभी आने के लिए राजी नहीं होते। सब कुछ त्याग ही देते, सब कुछ त्याग कर करेंगे, त्यागा तो कुछ नहीं। और हुजूर ने कहा कि आप काल माया के देश में आ गए हो, तुम त्याग ही नहीं सकते, कुछ नहीं त्याग सकते। जब त्याग नहीं सकते तो भजन कैसे करोगे? तो उन्होंने आपको युक्ति बताई, जतन। उन्होंने यतन बताया कि आप कैसे करोगे। ये यतन हम आपको बताते हैं, ये युक्ति आपको बताते हैं। तो उन्होंने आपको साधन भजन का रास्ता दे दिया। उन्होंने कहा बच्चा, सुमिरन, ध्यान और भजन ये साधना की 3 अंग है। 3 प्रकार से जीव को अपने घर जाने का उद्यम करना पड़ता है। सुमिरन, आपको जो रास्ता दिया गया है उसमें उन सभी धनियों को स्मरण करना, याद करना। और कितनी देर तक याद करना? एक माला के हर मनके पर उनको आपको अंतर में, ये बाहर की आंखें, ये जीवात्मा बैठी, नासिका अग्रभागे, भ्रकुट मध्य स्थिति ज्योतिषिका। जीवात्मा जहां बिंदी लगाते हैं, जहां टीका लगाते हैं, ये स्थान है जहां शरीर के बाहर, इधर मृत्युलोक का नाका है और उधर स्वर्ग वैकुंठ का नाका है। क्योंकि जिस लोक में आप रह रहे हो इन 2 चीजों से ही संबंध है। इस मृत्युलोक से है, उधर स्वर्ग, और थोड़ा ऊपर निकलोगे तो वैकुंठ से संबंध है। लेकिन संबंध है और आंखें फाड़ फाड़ कर देखो दिखाई नहीं देता किधर है स्वर्ग वैकुंठ। आंखें फाड़ फाड़ कर देखो फिर भी दिखाई, तो ज्यादा दूर तो है नहीं, कहीं ज्यादा दूर है? बिल्कुल नाके पर बैठे हो, यहीं थोड़ा सा आगे है, ज्यादा दूर नहीं है, बिल्कुल करीब में है। जब आपसे यह कहा गया कि आप जिस जीवात्मा से संबंध रखते हो वो यहां दोनों भवों के बीच में बैठी है। दोनों भवों के बीच में इसलिए बिठा दिया गया कि आंखों के नजदीक है तो जल्दी देख लोगे। आंखों के पास में बिठा दी गई फिर भी हम आपको दिखाई नहीं देती, क्योंकि उसको देखने वाली ये आंखें वो इसलिए बिठा दी गई क्योंकि आंखों का स्थान आंखों की जगह पर ही होना चाहिए। तो जब शरीर की आंखें यहां पर लगा दी गई तो जीवात्मा को यहां बिठाया गया, उससे ऊपर। यानी तुम जो नीचे का देखते हो वो इन नीचे की आंखों से देखो, और जो ऊपर का देखना चाहते हो वो ऊपर की आंख से देखो। ये थर्ड आई, ये दिव्य दृष्टि, जो थर्ड चक्षु, तीसरी आंख, ये जीवात्मा में है। जरा सी भी कोई बात हो जाए तो बड़े बुजुर्ग उल्हाना देते हैं, तुम्हारी ये क्यों फूटी गई? ये में भी आंख होती है। ये से मतलब तुम्हारी अंतर्दृष्टि बिल्कुल विलीन हो गई, तुम उसको नहीं जानते, उसको नहीं समझते, मतलब अंतर्दृष्टि है। आप यूं समझ लीजिए आपके पास आंखों का भी भंडार है। ये आंखें 2 जो आंख अभी चमड़े की शरीर में काम कर रही हैं, जब तक शरीर रहता है तब तक इस स्थूल शरीर की ये आंखें काम करती हैं, और ये शरीर छूटने के बाद लिंग शरीर में भी ये आंखें काम करती हैं। और लिंग शरीर छूटने के बाद सूक्ष्म शरीर में भी ये आंखें काम करती हैं। ये शरीर नहीं होता, ये चमड़े की आंखें नहीं होती, लेकिन जिस शरीर में जाते हो उस शरीर में उसकी आंखें, लेकिन जीवात्मा की एक ही आंख रहती है। इस शरीर में भी, इसके बाद लिंग में भी, इसके बाद सूक्ष्म में भी, इसके बाद कारण में भी, और कारण छूट जाने के बाद भी वो आंख कभी खत्म होने वाली, और वो अंतर में लगातार काम करती है। बस उसकी सामर्थ्य, उसकी क्षमता, जितना आप मेहनत कर लोगे उतनी सामर्थ्य क्षमता बढ़ जाएगी। आप साधन भजन करने बैठो दोपहरी में तो देर तक आपको आंखें बंद करना पड़ेगा। साधन भजन का मतलब है आंखें बंद, आंखें बंद करके ही करना है, मुंह बंद, यानी शरीर की किसी भी क्रिया का कोई काम नहीं। शरीर सिर्फ इतनी मदद करता है कि सुमिरन करने के लिए 108 बार आपको उनका करना है, क्योंकि 108 युग बीत चुके हैं।
तो हर युग के लिए एक बार में एक नाम तो ले ही लो। लेना तो आपको हर पल 24 घंटे का वादा किया है, हर वक्त उनको स्मरण करते रहो, लेकिन कह देते हैं कि एक युग के लिए एक बार साधन भजन करने बैठो तो एक बार तो एक युग के नाम से उनको नाम ले लो और याद कर लो, इतना ही बहुत है। 108 युग बीत गए आपको इस संसार का भोग करते। एक कल्प जब पूरा हो जाता है तब गिनती होती है। 27 कल्प बीत चुके, यहाँ का गणित छोटा है। बीते कल्प 7 और 20, 7 और 20 27 कल्प बीत चुके। एक यहाँ के छोटे गणित में एक कल्प में 4 युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। तो जब 27 कल्प बीत चुके हैं, गणना कल्पों से होती है, ऊपर की गणना है ना, तो कल्पों से होती है, तो 27 कल्प बीत गए हैं। तो 27 कल्प और 4 युग गुणा कर दीजिए आप, 27 चौका 108। 108 युग 27 कल्पों में बीत चुके। और जब अगर ये कलयुग का भी समय चला जाएगा तो फिर 112 हो जाएंगे। अभी 108 बार करना है, क्योंकि हर युग में आपने शरीर पाया, तो उस युग में जो कर्म कर्जा लद गया उसके लिए उन सभी धनियों को एक बार आपको स्मरण करना है। मालिक हम पर दया करना, जाने किस युग में किस समय कौन सा कर्म हमसे बन गया हो जिसका भोग आज हम भोगने के लिए संसार में